टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज 5C। आज हम इस एक्सरसाइज में आज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियां सीखेंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे 5C को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5C को, चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शन। और क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला राइट द 5 फ्रैक्शन इक्वलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, इसमें 8 क्वेश्चन है जिसमें से मैंने 4 राइट डाउन कर रखे हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आप 4 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि इक्वलेंट नंबर अगर आपको निकालना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो आपके पास सबसे एक सिंपल सा मेथड हम आपको बताने वाले हैं जिसके बेसिस पे आप आसानी से इक्वलेंट फ्रैक्शन की जब भी बात करेगा तो वो 5 पूछेगा तो 5 निकाल सकते हैं, 3 पूछेगा तो 3, 4 पूछेगा तो जितने भी वो पूछेगा उतने निकाल लेंगे। तो उसने उसमें बोला है कि राइट 5 फ्रैक्शन के लिए बोला है, तो पहले हमें 5 निकालने होंगे। अब इक्वलेंट फ्रैक्शन से मीन्स क्या होता है पहले वो भी समझेंगे। इक्वलेंट फ्रैक्शन का मीन्स होता है उसी के समतुल्य, मीन्स अगर उसी के बराबर का, जैसे अगर उसको अगर रिड्यूसिंग फॉर्म में लेके आया जाए तो उसका आंसर यही आना चाहिए। इक्वलेंट फ्रैक्शन से मीन्स है कि अगर कोई भी अगर हम फ्रैक्शन लेके आ रहे हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 4/6, क्या ये इसके इक्वल है? देखने में तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इक्वलेंट बनाएंगे, अगर इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म में लेके आएंगे तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, इट मीन्स 2/3 आ गया इसका आंसर। मीन्स कहने का ये है कि अगर हम किसी नंबर को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो सॉल्व करने के बाद उसी के इक्वल में आनी चाहिए, यह होता है हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में उसने बोला है 2/3 के 5 इक्वलेंट नंबर लिखिए। तो 5 इक्वलेंट नंबर जब भी लिखेंगे तो हमने देखा कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए सबसे सिंपल जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 का टेबल आपको 5 टाइम्स पढ़ देना है और लिख देना है। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 दिया है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10। तो यहाँ से आपने देखा ये 4 नंबर हो गए हमारे और ये हो गया हमारा 12। अभी इनके फ्रैक्शन में भी कोई नंबर दिया है, इनके फ्रैक्शन में भी नंबर दिया है हमें। इनके फ्रैक्शन में जो नंबर दिया उसका टेबल पढ़ देंगे हम। 6 9 12 15 18 और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये 3 का हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अगर इनको हम रिड्यूसिंग फॉर्म में लेके आया जाए, किसी को भी लेके आया जाए, तो उसका आंसर यही आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 6 3 जा। मीन्स सबका अगर रिड्यूसिंग फॉर्म में लेके आया जाए तो सबका आंसर हमारा इक्वल ही आएगा। ये होती है हमारे इक्वलेंट नंबर। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को हम कर देते हैं, 4 तक कर ले रहे हैं और आपके लिए आपको यहाँ से 5 6 7 और 8 जो दिया है वो आपके लिए दिया है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज में। 4 का टेबल मैं पढ़ता हूँ। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 10 15 20 25 एंड 30। देखिए रिड्यूसिंग फॉर्म चेक कर लीजिए, यहाँ से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, ऐसे ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, ये 4 से हो जाएगा 4 4 जा 4 5 जा, ये आपका 5 से हो जाएगा 5 4 जा 5 5 जा, और ये आपका 6 से हो जाएगा 6 4 जा 6 5 जा। तो ये इसी तरह से आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही 5 का टेबल फिर से 5 10 15 20 25 30। नेक्स्ट नीचे वाला टेबल, नीचे कितना दिया 8, 16 24 32 40 48 और यही इसके आंसर हो जाएंगे। नीचे 7 फोर्थ वाला दिया है, 7 का टेबल 14 21 28 35 46
नीचे 10 का टेबल, 20, 30, 40, 50, 60 और ये इसके फर्स्ट वाले के सभी के आंसर हो गए। तो यहाँ से आपने देखा कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए अगर वो बोलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात की गई होगी, तो हम आसानी से क्वेश्चन को टेबल बना के हम आगे उसको बढ़ा देंगे और इंक्रीज कर देंगे और हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं आपके सामने। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर है। मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मीन्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो है इक्वल है। अभी यहाँ पे हमें पेयर दिया गया है, मीन्स यहाँ से हमने सीखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि जिनका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा इक्वल आएगा। अभी यहाँ से कोई भी दो पेयर ले लीजिए, कोई भी दो पेयर ले लीजिए, कोई भी दो पेयर ले लीजिए, उनका आंसर जो है इक्वल ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से पहले दो पेयर ले लिए, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ऊपर से कुछ पेयर ले रहा हूँ मैं आपको, ये ले लिया मैंने, ये दो पेयर ले लिए। कोई से भी दो पेयर ले लीजिए, पहले वाले में से, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, फोर्थ वाले में, किसी में से भी कोई भी पेयर ले लीजिए। तो हमें जब इक्विवेलेंट पेयर का जब चेक करना होगा इक्विवेलेंट है या नहीं, तो कैसे करें, देखिए 2 3 जा 2 6 जा 12, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 4 जा 12, देखिए इक्वल आया है। तो ये हो गया हमारा, जब भी दोनों साइड इक्वल आएंगी तो वो कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हो जाएगा वो। तो ये पेयर को जब चेक करेंगे तब के लिए कंडीशन है, जब दो आपको फ्रैक्शन दिए हैं और उसमें बोला है उसने कि ये फाइंड आउट कीजिए कि इसमें हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, पहले हम लिख लेते हैं इसको, 5/6 एंड 20/24, इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया। जब भी हम मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर आएगा, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 120 इज इक्वल टू, इसका इसमें किया हमने 120, दोनों साइड इक्वल आई हैं हमारी। जब दोनों साइड इक्वल आएंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 एंड 20/24 आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसने यही पूछा था कि जो हमारे फ्रैक्शन है वो कौन कौन से फ्रैक्शन जो हमारे इक्विवेलेंट हैं। तो हमने यहाँ से लेके कि 5/6 और 20/24 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यहाँ से हो गया हमारा। अभी हम सेकंड वाले को करते हैं, सेकंड वाले में भी हमें यही प्रॉपर्टी लगानी है। इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 120 एंड इसका भी इसमें मल्टीप्लाई किया 120, तो यहाँ से ये भी फ्रैक्शन जो हमारा कैसा हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो 3/8 एंड 15/40 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा उसके लिए हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट बता देंगे, और जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। अभी नेक्स्ट करते हैं हम, इसको देखा हमने, इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, तब देखते हैं कि हमारा क्या आता है। इसका इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 4 2 जा 8 84 एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 4। अभी देखिए यहाँ से हमारा दोनों साइड जो है अनइक्वल आती है हमारी, दोनों साइड जो है आंसर हमारे अलग अलग आए हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा। इसका इसमें किया 42 4 7 1 जा 7 7 और 4 11। तो यहाँ से हमने देखा कि इन दोनों की जो साइड है वो कैसे है, ये डज नॉट इक्वल आई है। जब भी डज नॉट इक्वल आएगा, जब भी आंसर दोनों साइडों का डज नॉट इक्वल आएगा तो वो फ्रैक्शन हमारा अनइक्वलेंट होगा, मीन्स नॉट इक्वलेंट होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/7 एंड 16/21 आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शंस, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से जाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में कि हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं एक्सरसाइज के, और हम इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ हैविंग, एक फ्रैक्शन दिया है 3/5 और जिसका डिनोमिनेटर दिया है 30। ऐसा फ्रैक्शन निकालिए, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए जिसका डिनोमिनेटर आए 30, तो न्यूमिनेटर क्या होगा।
एंड न्यूमिनेटर अगर 24 दिया हो तो डिनोमिनेटर क्या होगा। तो जब भी इस तरह का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की कंडीशन में आपको एक फ्रैक्शन दिया है और उसका इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो उस प्रोसेस में आपको क्या करना है वो समझिए। हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब फर्स्ट को करते हैं तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो दिया है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। लिख लिया। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, जो फ्रैक्शन दिया है ये फ्रैक्शन जो है इसके लिए भी है और ये फ्रैक्शन हमारा इसके लिए भी है, तो मैं दोनों क्वेश्चनों को एक साथ करता हूँ। यहाँ से मैंने इसके साथ भी लिख लिया जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। उसने बोला है यहाँ कि एक हमारा फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए ऑफ हैविंग 3/5। एक 3/5 फ्रैक्शन है, 3/5 एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर, एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आया है उसका डिनोमिनेटर हमारा 30 आया है और यहाँ पे न्यूमिनेटर जो आया है वो कितना आया है, 24 आया है। क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th एंड 8th तक यही क्वेश्चन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन जो दिया गया है आपका उसको आपको लिख लेना है और उसने बोला है कि डिनोमिनेटर दिया है तो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे उसको, जो भी इक्वल में लगा के हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, जो भी दिया होगा डिनोमिनेटर दिया होगा और न्यूमिनेटर में दिया होगा तो न्यूमिनेटर में लिख लेंगे। ये प्रोसेस है आपका। अब उसके बाद वाला प्रोसेस क्या है वो समझिए। हमें क्या करना है, ये 30 कैसे आएगा, देखिए 30 कैसे आया होगा, इसका मैंने इसमें डिवाइड किया, 5 6 जा 30, कितने टाइम्स किया, 6 टाइम्स किया। 6 का मल्टीप्लाई मैंने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में कर दिया। इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा इसमें, तो ये मेरा इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन आ जाएगा 18/30 आ जाएगा मेरा। अभी मेरा नेक्स्ट दिया गया है, उसने बोला है कि ये फ्रैक्शन दिया है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो दूसरा वाला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर जो दिया गया है 24 है, तो वो पूरा फ्रैक्शन निकालिए। तो इसका इसमें मैंने डिवाइड किया, 8 टाइम्स किया। 8 का मल्टीप्लाई, जो काम हम नीचे करते हैं वही काम हम ऊपर करेंगे और ऊपर जो करेंगे वही नीचे करेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे आ रहा था आंसर तो हमने उसका ऊपर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ ऊपर आंसर आ रहा है तो नीचे मल्टीप्लाई किया। 8 5 जा 40। तो इस तरह से हमारे दोनों फ्रैक्शन निकल के आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ 3 था, यहाँ डिनोमिनेटर में 3/5 था, यहाँ 5 था, यहाँ 30 आ रहा था। मीन्स ये स्मॉलेस्ट नंबर था, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ स्मॉलर नंबर है, यहाँ ग्रेटर नंबर है। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6th 7th एंड 8th, इनमें क्या दिया है, इनमें आपका ग्रेटर नंबर दिया है और स्मॉलर नंबर हमें निकाल के लेके आना है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 24/30 दिया है आपको। 24/30 जो है हमारा एक फ्रैक्शन है और उसका न्यूमिनेटर जो है 4 आया है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तभी तो हमारा फ्रैक्शन आएगा। तो क्वेश्चन को राइट डाउन करने का, लिखने का तरीका वही है कि आपको सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना है, देन उसके बाद डिनोमिनेटर लिखना है, न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर लिखना है, वो लिख लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ से पहले जब इधर से ये छोटा नंबर दिया होता तो हम यहाँ पे डिवाइड करते थे। अभी हमें इधर से नंबर दिया है तो हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे। अभी हमने इसका इसमें डिवाइड किया, कितने आया हमारा, 4 आया। 4 आया, हमने देखा कि अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 6 4 जा 24 होता है। तो इसका मीन्स ये है कि ये हमारा 6 का डिवाइड करने, पहले पता कैसे किया 6 आया, इसका इसमें हमने डिवाइड किया 6 आ गया हमारा। अगर हम इसमें 6 का डिवाइड करते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ गया। तो जो काम ऊपर करते हैं वही नीचे करते हैं, 6 5 जा 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है, ये आपके इसमें दिए हैं आपका, ये 3rd की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th हो जाएगा और 6th की तरह आपका 7 एंड 8 क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी उसने सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करेगा क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है वो समझिए। एक तो हम डायरेक्टली उसको डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो हमारा दिया गया है वो सबसे सिंपल मेथड कहेंगे या फिर उससे हमारी कोई गलती नहीं होने वाली है वो कहेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गिवन नंबर हैं उनका HCF ले लेंगे। ये आप रफ वर्क कर सकते हैं, दोनों का HCF कैसे लेते हैं, HCF भी लेना सीख लीजिए। 3 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा। HCF से मीन्स क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। दोनों में कॉमन क्या है 3,
तो अब हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा एचसीएफ से, मीन्स हमें पता चल जाता है कि ये नंबर जो गिवन दिया गया है वो डिवाइड हो जाएगा कितने से, हमारा 3 से। तो हमने देखा यहाँ से 3 से डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं इसको, और हमारा रिड्यूसिंग फॉर्म भी कह सकते हैं। रिड्यूसिंग फॉर्म है ये हमारी, क्योंकि गिवन नंबर अगर दिया गया है और वो उसमें डिवाइड होकर अगर शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारी रिड्यूसिंग फॉर्म होती है, या शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा 48/60। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोसेस एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेते हैं हम 48/60, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, और 5 बन जा 5। देखिए यहाँ से मैंने इसका डिवाइड किया, ये आ गया, और यहाँ से भी ये डिवाइड हो रहा है 2 से 3, और 3 बन जा 3, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 2 या ये 3 5 या 50, 15 2 या 30, 32 या 60। ठीक है, अभी देखते हैं कॉमन, देखते हैं कॉमन क्या क्या है। 2 2 के 2 2 के जो हमारे कितने पेयर हैं हमारे इसमें, देखिए दोनों में कितने जॉइंट मैच हो रहे हैं हमारे, 2 पेयर तो हमारे 2 2 के हो गए हैं हमारे, 2 पेयर 2 2 के हो गए हमारे। अब अभी देखिए 3 का कितना पेयर है हमारा, 3 का 1 पेयर है। अभी क्या कोई इसमें अभी और मिल रहा है हमारा नंबर, हमें तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो कि इसमें हमारा ज्वाइन हो रहा हो। तो हमने देखा कि 2 2 जा 4, ये हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा फिर, 2 2 जा 4, 4 3 या 12, 12 हमारा एचसीएफ आ गया। जो एचसीएफ आता है उसी से हम क्या कर देंगे, नंबर को डिवाइड कर देंगे। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 4 टाइम, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम। तो आपने देखा यहाँ से हमने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके हमने अभी 9 तक कर लिया। इसके बीच के जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो इसी मेथड से होंगे। 6 के हिसाब से आपका 7th एंड 8th वाला जो क्वेश्चन है वो इसी की पैटर्न पे होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एंड 9th वाले के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है 3rd 4th एंड 5th वो इसी मेथड से होंगे। आपको एचसीएफ लेना है, देन उसको सॉल्व करना है। अभी हम इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th को, और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन की इन क्वेश्चनों को करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 50C जो है फिनिश हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 10th में उसने बोला है सो दैट, ये शो करना है हमें, ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये नंबर जो है हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो क्यों है, ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म से मीन्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो कि डिवाइड पूरी तरह से हो रखे होते हैं पहले से ही, वो आगे और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, मीन्स एक दूसरे से नहीं कट सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो क्यों है, इसकी क्या कंडीशन होती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो क्यों है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की एक ही कंडीशन होती है कि अगर दोनों नंबर जो दिए गए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिए गए हैं, अगर उनका कॉमन फैक्टर, हमारा कॉमन फैक्टर से मीन्स दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर केवल 1 ही आए, मीन्स अलग अलग हमारा अभी हमने देखा था एचसीएफ कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 9 में, अगर उनके कॉमन फैक्टर क्या थे, किसी का 2 आया था, किसी का 6 आ रहा था, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर मिल रहे थे, तो वो हो जाएंगे क्या, कॉमन फैक्टर मिलेगा, तो वो रिड्यूसिंग फॉर्म में नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर अगर मैच कर रहा है और वो भी केवल 1 है हमारा, मीन्स कहने का ये है कि अगर कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर दिया गया है तो उनका कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th को हम करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो नंबर दिया गया है, हमें ये पता है कि 8 जो है न्यूमिनेटर क्या है हमारा 8 है, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा 11 है। हमने 8 का फैक्टर किया, 8 के फैक्टर क्या हो गए हमारे 1 × 8, एंड 11 का फैक्टर क्या हो गया 1 × 11। यहाँ से हमने देखा कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 11 कितना है, इज 1। दोनों कॉमन फैक्टर कैसा है 1 है। 8 एंड 11 का जो कॉमन फैक्टर है वो कैसा है 1 है। तो जब हमें कॉमन फैक्टर 1 मिल गया, सो हम कंडीशन लिख देंगे, सो 8/11 इज इन द
सिंपलेस्ट फॉर्म। और क्वेश्चन में उसने यही बोला था कि ये जो नंबर दिया गया है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको शो करना है, तो हमने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 10th वाला फिनिश हो जाता है और इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2nd है, 3rd है, 4th एंड 5th तक आपके क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका इसमें हमने डिवाइड किया कितने टाइम्स किया, 4 टाइम्स। 4 का मल्टीप्लाई अगर ऊपर करेंगे हम तो यही आएगा हमारा 8। इसका मीन्स ये है जो काम हम ऊपर करते हैं वही काम हम नीचे करेंगे। तो ये हो जाएगा 28। तो इसका मीन्स ये बॉक्स में हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। नेक्स्ट भी हमारा इसी तरह से हो जाएगा। 3/5 दिया है इक्वल टू 35। इसका इसमें मैंने डिवाइड दिया, कितने टाइम्स किया मेरा 7 टाइम्स। 7 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर नीचे कर दूंगा तो 21 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसका इसमें मैंने डिवाइड किया, 5 4 जा 20। तो 4 का मल्टीप्लाई मुझे, ये आप लोग कर चुके हो इसलिए आप आसानी से निकाल सकते हो। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये 32 हो जाएगा। तो 32 डिनोमिनेटर में आ जाए। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चनों को तो हम आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आपके क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं 6 क्वेश्चन है इसमें से। तो आप लोग आसानी से एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5th पूरी तरह से फिनिश हो जाती है।